तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इस टाइप का इंटीग्रेशन आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये सम स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन नंबर 7 है। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स। जब भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रहे, चाहे कोई साइन स्क्वायर रहे चाहे कॉस स्क्वायर रहे, तो हम इस टाइप के टर्म को डिवाइड करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से। आप साइन स्क्वायर एक्स से भी डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा। तो यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग नोमिनेटर and denominator by cos square x. Dividing numerator and denominator by cos square x. This implies that I is equal to integration of dx divided by cos square x. यानी कि dx को किससे डिवाइड करेंगे? cos square x से। यहाँ पे क्या है? 4 sin square x प्लस 5 cos square x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप cos स्क्वायर एक्स से ही डिवाइड किए। दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस 5, यहाँ पे आपका हो रहा है cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। सर यहाँ पे क्या होगा? ये cos स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 1 बाई cos स्क्वायर हमारा 1 बाई cos स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 1 बाई cos स्क्वायर, ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 4 साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस 5। अब ये जो रिजल्ट आया है, अब इस रिजल्ट में ही मेरे को काम करना है। tan x को t मान लेते हैं, उस tan x का डिफरेंशिएशन यहां पे है सर। तो पुटिंग tan x इज इक्वल टू t, देन tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? सर tan x का डिफरेंशिएशन होगा, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देयरफॉर I इज इक्वल टू यहाँ पे दिख रहे ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स की जगह पे तो डी टी लिखेंगे, यहाँ 4t स्क्वायर प्लस 5 होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स की जगह पे डी टी, यहाँ पे क्या होगा 4t स्क्वायर प्लस 5, 4t स्क्वायर प्लस 5। यहां तक कंप्लीट करने के बाद से अब क्या करेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ t के साथ 4 है मल्टीप्लाई, तो यहां पे आप लिखेंगे dt डिवाइडेड बाई 4 कॉमन आएगा, तो ये t स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। This implies that I is equal to 1 divided by 4 integration of dt divided by t square plus 5 divided by 4 को हम लोग लिख सकते हैं √5 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ये दोनों पॉजिटिव है, यानी कि I is equal to 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगेगा सर? तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई a इंटू टैन इनवर्स x डिवाइडेड बाई a प्लस c। तो सर 1 डिवाइडेड बाई 4 तो पहले से है, यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई a यानी कि √5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टैन इनवर्स t डिवाइडेड बाई √5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। 2 2 जा 4। This implies that I is equal to 1 divided by 2 √5 into tan inverse 2t डिवाइडेड बाई √5 प्लस c होगा।
अब इस t के जगह पे उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू रख देते हैं। तो I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2√5। सर t किसको माने थे? tan x को। देख लीजिए, पुटिंग tan x इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू क्या रखेंगे? tan x। सर t की जगह पे tan x रख दीजिए, 2 tan x डिवाइडेड बाई √5 प्लस c। आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड क्वेश्चन। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर x प्लस 8 कॉस स्क्वायर x। इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर x प्लस 8 कॉस स्क्वायर x। अब इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है। तो लेट I इज इक्वल टू इतना लिखे, लेकिन इस टर्म में देखिए यहाँ साइन स्क्वायर है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, मतलब इस पूरे टर्म को आप कॉस स्क्वायर x से ही डिवाइड करोगे, यानी कि डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर x। तो ये सेंटेंस को यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग numerator and denominator by cos square x, then I is equal to integration of dx divided by cos square x, cos square x। और यहाँ पे क्या है सर? 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर x प्लस 8 कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्या होगा सर? 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x प्लस 8 कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x। सर ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं? I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x मतलब सेक स्क्वायर x dx। 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा सर? सेक स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा सर? tan स्क्वायर x, और यहाँ पे होगा 8। सर पहले का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आप बतलाए हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या बतलाए हैं सर? बतलाए हैं कि सेक स्क्वायर नीचे नहीं रहने देना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और ये क्या है? 3 tan स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहेगा, प्लस 8। दिस implies that I is equal to integration of sec square x into dx 1 plus tan square x प्लस 3 tan स्क्वायर x प्लस 8 होगा सर। तो ये है tan स्क्वायर और ये है 3 tan स्क्वायर x, ये कांस्टेंट 1 है और ये 8 है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो पहले कांस्टेंट को ऐड कीजिएगा, तो ये क्या हुआ? सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8 9 होगा, प्लस 1 प्लस 3 4 होगा, 4 tan स्क्वायर x। उसी फॉर्म में आया। अब tan x को t मान लेंगे, पुटिंग tan x इज इक्वल टू t, देन tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दिस implies that I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे टर्म को लिखेंगे dt 9 प्लस 4t स्क्वायर, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसके जगह पे dt लिखेंगे 9 प्लस 4t स्क्वायर। अब हाईएस्ट पावर ऑफ t के साथ कौन सा टर्म है सर? 4 है, 4 बाहर आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 9 डिवाइडेड बाई 4, 4 बाहर आया ना, कॉमन आया, तो यहाँ पे 4 है नहीं, तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 4 प्लस टी स्क्वायर होगा। ये 4 को हम लोग बाहर कर देते हैं,
This implies that I is equal to 1 divided by 4 into dt डिवाइडेड बाई 9/4 ना, तो 9/4 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर सर अब इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा वो देखेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई ए के जगह पे क्या लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई ए, x की जगह पे क्या लिखेंगे t डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू tan इनवर्स 2t divided by 3 plus c. This implies that I is equal to 1 divided by 6 tan inverse 2t ना, तो t के जगह पे क्या रखना होगा सर tan x। इस टाइप के मेथड को इसी टाइप सॉल्व किया जाता है। अब cos स्क्वायर से जहां डिवाइड कर रहे हो वहीं पे sin स्क्वायर से डिवाइड करना, और जो tan स्क्वायर आ रहा है वो cot स्क्वायर में लेकर के आना, और ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर कोई जरूरी नहीं है, आप अपने से सोचना नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं, आपको एक कंप्लीट नोट्स मिल रहा, आप इतना ही पढ़ लोगे तो हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। आने वाला ग्रेजुएशंस में भी ये टॉपिक को पढ़ना होगा। तो लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है dx डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x माइनस 3 sin स्क्वायर x। सर अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे cos स्क्वायर है और यहाँ पे sin स्क्वायर है, कोई नहीं, ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा सर, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, देन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे सर cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। अब cos स्क्वायर x से डिवाइड किए तो क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, यहाँ पे क्या होगा सर cos स्क्वायर x माइनस 3 sin स्क्वायर x, ये डिनोमिनेटर है, और उसको आप किससे डिवाइड कर रहे हो cos स्क्वायर x से डिवाइड कर रहे हैं सर। क्यों, क्योंकि नोमिनेटर को अगर cos स्क्वायर से डिवाइड किए हैं तो डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे टर्म को लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, यहाँ पे लिखेंगे 3 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। ये क्या होगा, ये cos स्क्वायर से कैंसिल, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, और 1 बाई cos स्क्वायर क्या हो जाएगा सर sec स्क्वायर, 1 बाई cos स्क्वायर क्या हो जाएगा सर sec स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे तो 1 होगा सर, ये माइनस 3 tan स्क्वायर x। क्यों, तो देख लीजिए cos से कैंसिल, 1 बाई cos sec होगा, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर होगा। अब इस पूरे टर्म को सॉल्व करते हैं, tan x को t मान लेते हैं, तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग tan x इज इक्वल टू t, देन tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू, से इसको dt लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस 3t स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिखना है dt डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3t स्क्वायर। सर यहाँ पे आने के बाद अब ये वाला टर्म जो है ना, इस टर्म को आप कॉमन निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 3 कॉमन निकाल लीजिए सर, तो ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस t स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई, इस 1 बाई 3 को लिख सकते हैं क्या 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर।
सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 2a, 1 डिवाइडेड बाई 2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस सी। x अगर निगेटिव होगा तो नोमिनेटर में पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर में निगेटिव होगा। तो यहाँ फॉर्मूला सर दोनों पॉजिटिव होता तो tan इनवर्स में चला जाता, लेकिन दोनों पॉजिटिव है नहीं, यानी कि ये लॉग होगा। लॉग का फॉर्मूला होता है सर 1 डिवाइडेड बाई 2a, a की जगह पे क्या है 1 बाई रूट 3 इंटू लॉग मॉड ऑफ हाइएस्ट पावर ऑफ t के साथ जो भी टर्म होगा वो कॉमन निकाले, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखे 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए लॉग मॉड ऑफ, यहाँ पे होगा 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस टी, यहाँ पे होगा 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस टी प्लस सी। सर इस 3 को रूट 3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। i इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हुआ, इस 3 को लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 है तो रहने दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे लॉग, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस रूट 3 इंटू टी लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाई रूट 3। देखिए ना ये दोनों का एलसीएम रूट 3 हुआ, इसका बेस में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 इससे मल्टीप्लाई किया और रूट 3 इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे रूट 3 लिखेंगे, ये 1 और रूट 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस रूट 3 इंटू टी हो जाएगा प्लस सी। ये रूट 3 से कैंसिल, ये रूट 3 से कैंसिल, रिजल्ट हमारे होने वाले क्या है वो देखेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3 सर, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3 लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस रूट 3 इंटू टी, टी की जगह पे आपको tan x रखना होगा सर। tan x क्यों रखना पड़ेगा, तो आप देख रहे हैं t इज इक्वल टू क्या है tan x, t इज इक्वल टू tan x रखिए, 1 प्लस रूट 3 tan x, फिर क्या है 1 माइनस रूट 3 tan x प्लस सी। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। सर एक और क्वेश्चन बतला दीजिए ना, हाँ बिल्कुल, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। सर अब इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, फिर से देखिए सर उसी टाइप का मेथड है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा सर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या होगा सर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक लेने के बाद अब क्या करते हैं, i इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई ना, तो 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा सर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या होगा सर माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। सर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, ये हमारे पास आ गया, ये dx इससे मल्टीप्लाई है, तो दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा सर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर एक्स माइनस 4। सर अब tan को t मान लेते हैं, उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, बिल्कुल पुटिंग tan x इज इक्वल टू t, tan का डिफरेंशिएशन है सर, देन tan का डिफरेंशिएशन क्या है, तो tan का डिफरेंशिएशन है आपका सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। tan का डिफरेंशिएशन क्या है, tan का डिफरेंशिएशन है सर सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये हमारे पास क्या आया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, मतलब इस पूरे टर्म के जगह पे dt लिखेंगे, ये t स्क्वायर तो है ही, इस 4 को कितना का स्क्वायर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो सर एक फॉर्मूला आपको जानना होगा dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
पहले क्या था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इस बार क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें भी लॉग होगा सर 1 डिवाइडेड बाई 2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। पिछले बार में यहाँ पॉजिटिव हुआ था, यहाँ निगेटिव, यहाँ पे क्या हो रहा है कि x हमारा पॉजिटिव है तो नोमिनेटर में निगेटिव और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हुआ। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2a लॉग मॉड ऑफ t माइनस 2 डिवाइडेड बाई t प्लस 2 प्लस c। अब t की जगह पे वैल्यू रख दीजिए, यानी कि i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 तो होगा सर, लॉग होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे tan x माइनस 2 डिवाइडेड बाई tan x प्लस 2 प्लस c। ये आपका रिजल्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपके पास ऐसा क्वेश्चन 8 ऐसा क्वेश्चन आ गया, सिलेक्शन हो गया, कलेक्शन हो गया कि आप इस टाइप का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसी टाइप का क्वेश्चन को डील करेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन को डील करेंगे, मतलब आप समझ रहे हो सारे में कॉस स्क्वायर एक्स से ही डिवाइड करना होगा। तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू क्लास।